रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के हालात क्यों बनने दिए? भीड़ कंट्रोल करने के लिए कोई भी क्यों नहीं था? भीड़ को देखते हुए इंतजाम क्यों नहीं हो रहे थे? 2 स्पेशल ट्रेनें आपने रद्द क्यों की थी? ऐन वक्त पर प्लेटफ़ॉर्म क्यों बदला था? प्लेटफ़ॉर्म पर बदलने के बाद लोगों की आवाजाही का इंतजाम क्यों नहीं किया गया था? जबकि आपने बजट में जानकारी दी है कि आपके पास हज़ारों की संख्या में ट्रेन है। बजट में लाखों करोड़ रुपए का बजट आपको दिया गया है, जिसमें सुरक्षा के नाम पर आपको लाख करोड़ रुपए से ऊपर का बजट दिया गया है। आप लगातार तैयारियां कर रहे हैं। ऐसे में ऐसे फेलियर्स आपसे सवाल पूछते हैं, क्योंकि जिसका भी अपना खोया है, वो आने वाले समय में बार-बार इसी बात को दोहराएगा कि किसी ना किसी जिम्मेदार ने, जिसे हमने जिम्मेदारी दी थी, वो अपनी बेहतर जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। रेलवे अपने इतने सारे एक्सीडेंट्स को देखते हुए भी 15% पोस्ट वैकेंट रखता है। ये सवाल का जवाब आप ही को देना होगा। रेलवे के अंदर 1.5 लाख सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट फिलहाल वैकेंट हैं, ऐसा आरटीआई में निकल कर आता है। तो ये जवाब भी आप ही को देना होगा। ये जून जून 2024 की कटिंग के मायने हैं। और तो और आपके एम्प्लॉइज पर इतना वर्क प्रेशर है, क्योंकि लोग कम हैं तो आप उनसे ज्यादा काम करा रहे हैं, और आपको ही साइकोलॉजिस्ट की सहायता लेनी पड़ रही है अपने एम्प्लॉइज को स्ट्रेस रिलीज कराने के लिए। तो समझना होगा कि प्रबंधन में क्या रेलवे कर्मचारी अपनी ड्यूटीज से खिन्न हैं? क्या वो अपनी ड्यूटीज को बर्डन समझ रहे हैं? आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? रेलवे के द्वारा यह समझना होगा कि रेलवे केवल प्राइवेटाइजेशन से नहीं, जो लोग हैं उसकी संख्या को आपको पूरा बल के रूप में प्रयोग करना होगा, बड़ी संख्या में लोगों को बताना होगा। आप इस बात से ना चिढ़ें कि लोग आपको रील मंत्री कहें कि रेल मंत्री कहें। आपको इस बात पर परवाह होनी चाहिए कि जब जब कोई दुर्घटना घटे तो उसका तत्काल प्रभाव से समाधान हो। आपकी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, क्योंकि आप ही ने लोगों को एक उम्मीद दिखाई है। आप दिखाते हैं कि लोग मेरी वजह से रेल के सफर को सुरक्षित माने। आपके द्वारा किए गए विकास कार्यों को